जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं त्रिभुज। क्लास 10th का जो क्लास 10th के मैथ की बुक का 6वां लेसन है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग समझते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए है क्या। त्रिभुज तो देखिए त्रिभुज, ठीक। अब त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले भाई त्रिभुज का नाम सुनेंगे त्रिभुज किसे कहेंगे इसके बारे में तो वापस आएगा। तो देखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, ठीक। तो अब तीनों से घिरी हुई जो ये बंद आकृति है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे कोई बिंदु ए डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दो। इसी को एक चीज और हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, इसी को जैसे कि अब परिभाषा में हम लोग क्या बोले कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिभुज। तीन रेखाएं खींच ली, जैसे कि एक रेखा ये खींच ली, आप लोग एक खींच लिया, दूसरी ये खिंचा गई, ठीक है, तीसरी ये वाली खिंचा गई, ठीक है। तो देखो ये बंद आकृति बन गई। यहाँ से इधर ऐसे मिटा दोगे, इधर ऐसे मिटा दो, तो देखने में क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो समझ में आई बात कि नहीं। चाहे तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलो, चाहे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलो, इसमें कोई डिफरेंट की बात नहीं, ठीक। आइए अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के प्रकारों की तरफ चलते हैं, ठीक। त्रिभुज के अब हम लोग प्रकारों के तरफ चलते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार की अगर बात करें तो त्रिभुज अव्वल से चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं त्रिभुज। चार प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, तो एक पहला वाला जो मान लीजिए हम लोग पढ़ लेते हैं, समकोण त्रिभुज का नाम बहुत लोग सुने होंगे। समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक। दूसरा हो गया हम लोगों का समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक। तीसरा आएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और जो चौथा आएगा वो विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि किस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। यानी कि ध्यान देना, एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। यानी कि ये त्रिभुज हम लोग बनाए तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कोण बना है वो कितने अंश का बना है, 90 डिग्री का बना है, ठीक। तो जिसका एक कोण 90 अंश का होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम हम लोग क्या दे दिए, ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम दे दिए। इस त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी, जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो जिसकी सभी भुजाएं यानी कि मान लो इसकी, ये त्रिभुज हो गया, इसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में समान है, ठीक है। यानी कि इसका भी नाम क्या देते हैं हम लोग, इसका नाम चलो पी क्यू आर एस दे देते हैं हम लोग, पी क्यू आर दे देते हैं। इसका नाम क्या दे दिए, पी क्यू आर दे दिए, ठीक है। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है,
समान है। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। बात समझ में आई। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। चलिए तो देखिए, समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज के बारे में जान लिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। किस त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। कितनी भुजाएं बराबर होंगी, केवल दो भुजाएं, उसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ध्यान दो, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। अब देखो तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई में सेम मिलेगी, लेकिन अगर इस बीच वाली भुजा को देखो तो क्या होगी, लंबाई सेम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सेम परंतु तीसरी भुजा समान नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। एक बात ध्यान देना, ये भुजा जो ये त्रिभुज थोड़ा समबाहु त्रिभुज की आकृति में चला गया है, तो दूसरा त्रिभुज बना के बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ठीक, हाँ ये देखो समबाहु त्रिभुज में नहीं गया है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, बट ये वाली भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये एबीसी हमारा त्रिभुज बन गया। ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक कोण 90 अंश का हुआ तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के ऊपर। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा मैच नहीं करेगी। कोई भुजा 4 सेंटीमीटर की, कोई 5 सेंटीमीटर की, कोई 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी तो नहीं मैच करेगी। जैसे मान लो अगर ये 4 है, 6 है तो ये भी 6 रहेगी, लेकिन ये कितने की होगी, ये अलग होगी। ये 7 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे छोटी है तो इसको छोटी दिखाएं। ठीक, अब देखो, अब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो विषमबाहु त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा की लंबाई मैच नहीं करेगी, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ना तो इसकी भुजा मैच करती है, ना तो इसके कोण मैच करते हैं। बात समझ में आई। तो ध्यान दो, त्रिभुज की आकृति अब आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग बताना, ध्यान से देखिए आप। जैसे कि मान लो एक त्रिभुज ये बन गया, हो गया, ये हो गया। देखो इसकी हाइट कुछ है, इसकी हाइट कुछ है, इसकी हाइट कुछ है। जैसे कि मान लो इसकी हाइट अगर हम बोलते हैं इसकी हाइट 6 है, 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज कौन सा हमारा, पी क्यू आर है। पी क्यू आर त्रिभुज है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर की, दूसरी 3 सेंटीमीटर की, तीसरी 4 सेंटीमीटर की। आपको भुजा की लंबाई मैच कर रही है, नहीं कर रही है। तो जिस त्रिभुज के एक भी भुजा की लंबाई मैच नहीं करेगी उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। बात समझ में आ गई। विषमबाहु त्रिभुज अगर बोल देगा, समकोण त्रिभुज दे दिया आपको बना करके, ऐसे कि मान लो आपको समकोण त्रिभुज बना करके दे दिया, अब बोल दिया कि क्या यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बोल अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछ देगा कि यह एक समकोण त्रिभुज होने के साथ साथ क्या यह एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी भी कोई भुजा मैच नहीं करती है। ये भुजा अलग होती है, ये भुजा अलग होती है, ये भुजा अलग होती है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो आराम से। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको आप समकोण त्रिभुज के साथ साथ विषमबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हो, इसमें कोई अव्वल से फर्क करने वाली बात नहीं। ठीक है, और वैसे तो मान लो आपको एग्जाम्पल इसका मिल ही गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इन सभी समद्विबाहु त्रिभुज, इन सभी त्रिभुजों के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके बेसिक के ऊपर भी। अभी हम लोग देखो, ये ध्यान देना, ये नहीं कि प्रश्नावली स्टार्ट किए तो डायरेक्ट प्रश्नावली पे ही हम लोग पहुंच जाए। पहले हम लोग इसके बेसिक लेवल पर, जीरो लेवल से इसको समझें अच्छे से, ताकि हम प्रश्नावली जिस वक्त पढ़ रहे हो हमें किसी भी प्रकार की झिझक या खटक अंदर ना रह जाए। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप प्रश्नावली जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना आप खुद ही धड़ाधड़ इसका आंसर दे देंगे। जब प्रश्नावली पढ़ करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना आप खुद ही धड़ाधड़ इसका आंसर दे देंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अब
इसके वजह से जैसे आता है पहले समरूप आकृतियां, हम लोग देख लेते हैं समरूप आकृतियां क्या होती है। समरूप आकृतियां, ठीक। तो समरूप आकृतियां क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, तो ऐसी आकृतियां जो देखने में एकदम समान रहेंगी, ठीक है। उनकी देखो हाइट कुछ भी हो सकती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। किसी की 4 है तो किसी की 2 हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमको कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उनकी जो आकृति देखने में होगी वो एकदम सेम होगी। जैसे कि अगर ये आप फोन को ही देख लो, कोई भी 2 फोन ले लो, चौकोर है, ठीक, आकृति तो देखने में सेम लगेगी, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है नहीं। तो उसी प्रकार से समरूप आकृति किसको कहेंगे, देखने में एकदम सेम लगेंगे लेकिन उनकी लंबाई चौड़ाई में फर्क जरूर होता है। जैसे कि आप देख लो, आप यहीं पे, ठीक है। अभी इस त्रिभुज को देख लो, अभी इस त्रिभुज को भी देख लो, इतना बड़ा नहीं इसको बनाएंगे, अब इस त्रिभुज को देख लो, ठीक है। तो दोनों क्या है, देखने में एकदम सेम लग रहे हैं, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया समरूप आकृति किसको बोलेंगे, तो ऐसी आकृतियों को हम लोग समरूप आकृतियां बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग समरूप आकृतियों के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। समरूप आकृतियां जान ली, अब सर्वांगसम आकृतियां भी हम लोग जान लेते हैं। बस समझ में आई, ध्यान देना समरूप आकृतियों के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर वृत्त आता है तो ध्यान देना, ठीक है। ये मान लो वृत्त है, ठीक, तो ये वृत्त है, तो अगर एक छोटा वृत्त भी बना दिया जाएगा, ठीक है, तो देखने में वृत्त एकदम सेम एक जैसे लगते हैं क्योंकि गोल में होते हैं वृत्त दोनों, तो ये दोनों ही वृत्त देखने में सेम लगेंगे चाहे छोटे हो चाहे बड़े, तो इसको समरूप बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सर्वांगसम की तरफ बढ़ते हैं, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, ठीक, ठीक है। तो देखिए समरूप आकृतियां हो गई, सर्वांगसम हो गई। अब देखो सर्वांगसम के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। सर्वांगसम आकृतियां ऐसी आकृति जो देखने में भी सेम रहेगी, देखने में कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और सेम रहने के साथ साथ उनका जो क्षेत्रफल होगा, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, सब एकदम समान होनी चाहिए। ये नहीं कि अब एक आकृति इतनी बड़ी है तो दूसरी इतनी बड़ी बना दो, भैया ये मैच नहीं करेगा, ये कभी समरूप में नहीं जाएगा, ध्यान देना, ये कभी भी समरूप में नहीं जाएगा। अगर ये इतना बड़ा है तो हमारी अगली आकृति भी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इतने बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखना। दूसरी भी आकृति हमारी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इतने बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके सर्वांगसम आकृतियां कहलाएगा, नहीं तो आकृति सर्वांगसम नहीं कहलाएगी। अगर ये भुजा 6 है तो ये भुजा 6, ये भुजा 3, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 3 होनी चाहिए, तभी सर्वांगसम कहलाएगा, नहीं तो सर्वांगसम कभी नहीं कहला सकता, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो सर्वांगसम को अगर दिखाने के लिए हम लोग त्रिभुज के हिसाब से प्रदर्शित करते हैं तो इसका देखो ध्यान देना, इसका चिन्ह ही होता है, इस चिन्ह से हम लोग इसको दिखाते हैं सर्वांगसम है कि नहीं। तो जैसे कि अगर हम लोग बोल दें, इस त्रिभुज का नाम दे दें, ध्यान देना, इस त्रिभुज का नाम हम लोग दे दें पी क्यू आर, इसका नाम दे दें ए बी सी, ठीक है। तो हम लोगों को सर्वांगसम दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, इस वक्त सर्वांगसम है, तो इस तरीके से दिखाते हैं। हालांकि ऐसे नहीं दिखा देंगे डायरेक्ट, कि दिखाने के लिए बोल दिया कि देखिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ऐसे लिख के दिखा दोगे, ऐसे नहीं दिखाओगे, दिखाने के लिए अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो आप लोग क्लास 9वीं में पढ़ चुके हैं, हालांकि आपको नहीं आएगा तो आगे हम समझाएंगे और भी बेसिक लेवल से, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ, ठीक है। तो बेसिक लेवल में यही चीजें थी, सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, ठीक, ये जान लिए, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इनके बारे में जान लिए। अब हम लोग चलते धीरे धीरे प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
ठीक, चलिए अब 2 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, यानी कि ये जो दोनों दिए गए चतुर्भुज हैं देख करके बताना है कि ये समरूप है कि नहीं। तो इनकी भुजाएं देखो समान है, भुजाएं समान है, एक ही डायरेक्शन में है। ये 3 की है और इसकी भुजा क्या है 1.5 की है, मतलब कि इसकी आधी छोटा तो है, लेकिन क्या ये समरूप है? नहीं है भाई। इसके सभी कोण देखोगे तो 90-90 के बनेंगे, इसके सभी कोण 90-90 के बनेंगे, बट इसका ये कोण और इसका ये कोण, ये दोनों कोण बड़ा बड़ा होगा 90 से, और ये दोनों क्या होगा 90 से छोटा छोटा होगा। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण 90 से कम होंगे, ये कोण और ये कोण 90 से अधिक होंगे। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं। कैसी आकृतियां हैं? ये दोनों समरूप आकृतियां नहीं। बात समझ आई? तो ये प्रश्नावली खत्म हो गई। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों साथियों। ठीक है, हम मिलेंगे अब अगली कक्षा में सेकंड जो है चैप्टर के साथ। ठीक है, जय हिंद।